Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। जी, वेदों का अध्ययन करें। असल में अध्ययन ही पूजा है। मतलब यदि आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो समझिए कि आपने वेदों की पूजा की, क्योंकि इन वेदों में आपकी परेशानियों का हल लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि और दिन सोमवार। आज दशमी प्रातः 4:13 तक और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 9:42 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। आज का राहु काल 7:46 से 9:08 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वेदों की। विद धातु से बना वेद, जिसका अर्थ होता है विद्या का संकलन, ज्ञान का संकलन। वेदों में संपत्ति ऐश्वर्य के लिए अनेक प्रार्थनाएं लिखी हैं। धन के बिना यदि धर्म नहीं टिक सकता, सो धर्म के बिना धन भी नहीं टिक सकता। धार्मिक तरीकों से अर्जित धन ही मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकता है। इसलिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। लिखा है कि धर्मात् संजायते अर्थात् धर्मात् काम हो जाती, धर्म एवं परगाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। मतलब आपके धर्माचरण से ही धन पैदा होता है, आपके धर्माचरण से ही कामनाएं पूरी होती है, आपके धर्माचरण से ही आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की बेईमानी या दूसरों का हक मारकर, दूसरों की मजूरी का अनुचित फायदा उठा करके जो कुछ भी कमाया जाता है वह पाप है। हमारे यहाँ पे इसे बैड मनी या गुड मनी के रूप में देखा जाता है। बैड मनी जो अधर्म से संचित किया जाए। अधर्म मनी का मतलब होता है कि जो आपको कहते हैं कि अर्थस्य अर्थो लोके, मतलब की बात केवल पैसा है और इस संसार में मतलब की बात पैसा है। और ऐसी स्थिति में जो अधर्म से संचित किया जाए वो आपके डेथ शेड्यूल को डिसाइड करता है। याद रखिए, अधर्म का धन जिसने भी यूज़ किया उसकी लाइफ शेड्यूल नहीं, आपकी डेथ शेड्यूल डिसाइड होती है। इसलिए अधर्म से प्राप्त धन का पहला जो बेनिफिशियरी होता है वो बीमार या परेशान हो जाता है, या उसका मानसिक विकास रुक जाता है, या वो दारुण दुख को प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी आपको धर्म से ही धन को संचित करना चाहिए, क्योंकि वैसे धन आपके लाइफ शेड्यूल डिसाइड करता है, मगर बैड मनी जो है आपका डेथ शेड्यूल डिसाइड करती है। इसलिए हमारे वेदों की ऋचाओं को बहुत ध्यान से सुनना समझना चाहिए और वेदों से सीखना चाहिए कि क्यों हमें धर्म से धन प्राप्त करना चाहिए। याद रखिए कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम इंद्रियः। धन से सुख प्राप्त होता है, धर्म से कर्म की सिद्धि होती है। इसलिए आपको वेदों का सहारा लेना चाहिए, कुंडली का सहारा लेना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे इसे वेदांग कहा गया। शुक्र और गुरु को अनुकूल करने के लिए धन और धर्म दोनों की स्थापना बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि काल पुरुष के दूसरे और 7वें स्थान का स्वामी शुक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धन है वह आपकी लाइफ को भी डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वो द्वितीय और सप्तमी शुक्र है। और इसलिए याद रखिए कि आप धन प्राप्त करते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि काल पुरुष का दूसरा एक हिस्सा होता है 9वां और 12वां, जहां से हम जीवन के भाग्य को, सुख को और समृद्धि को देखते हैं। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता पाना चाहते हैं तो शुक्र की तरह बोध संपन्न चेष्टा करें और गुरु की तरह बोध संपन्न चेष्टा करें और शुक्र को नियंत्रित करें, तभी आप अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं।
याद रखिए, केवल भौतिक सुख आपके जीवन में सुख नहीं दे सकता, इसके लिए आपको धर्म का आश्रय बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे धर्म को ही श्रेष्ठतम माना गया और ये सारी चीज़ें आपको वेदों में मिल जाएंगी। इसलिए वेदों का अध्ययन करें, वेदों का दान करें और वेदों का स्वाध्याय करके वेदों की पूजा करनी चाहिए, ताकि लक्ष्मी, सरस्वती, बृहस्पति ये सारे आपके अनुकूल हो जाएं और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि मिले, स्थिर जीवन मिले और आपके जीवन में सब प्रकार का कल्याण हो। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि वेदों की शिक्षा के अनुरूप चेष्टा करने से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो वेदों में बताए गए मंत्रों का पाठ करना, हवन करना, दान करना, जीव सेवा करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, धन का दान करना, ये सब जब शिक्षा आप वेदों से ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी। जी, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ, छोटे वाले लड़के के बारे में। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। तो डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 2002। जी जी 8 दिसंबर 2002 शाम को 6:41 शाम को। हाँ, शाम को PM। जन्म स्थान पटना, बिहार। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसका वही करियर, फ्यूचर के बारे में। अभी क्या करता है बच्चा? अभी वो पढ़ाई कर रहा है, BCA कर रहा है सर। BCA कर रहा है, BCA कर रहा है जी। और इसका भविष्य जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि मकर है, इसका तृतीय सूर्य छठे स्थान में है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। जब कभी भी मैं किसी ज्योतिष का कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो सबसे पहले कहता हूं कि इसका जन्म लग्न और फिर कहता हूं इसका तृतीयेश। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के जन्म लग्न से उसका शरीर और उसका तृतीयेश उसके मन को तय करता है। तृतीय जब छठे स्थान यानी रोग स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे जातक को मन से कमजोर माना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंफर्ट का आदी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति लग्न में शनि होने के कारण अहंकार या प्रेम का शिकार हो सकता है, अहंकार और प्रेम का शिकार हो सकता है। जी और शायद इसी के चलते इसके जीवन में परेशानी आने वाली है। सवाल क्या है कि इसका निदान क्या है। जब कभी भी लग्न में शनि हो तो अपने अहंकार और प्रेम को नियंत्रित करना चाहिए। और प्रेम का मतलब है बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करना और अहंकार का मतलब है डिसोबीडियंट रहना। तो डिसोबीडियंस और अफेक्शन, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। और चूंकि 5वें स्थान में शुक्र मंगल है, थोड़ी सी आतुरता है। द्वितीय चंद्रमा 8वें स्थान में है, थोड़ा सा मन चंचल है, मन व्यग्र रहता है। दूसरे स्थान में बृहस्पति, बच्चा बहुत होशियार है। लग्न में शनि, बच्चा बहुत जस्टिफाइड है। 7वें स्थान में बुध, मैरिटल लाइफ इसकी बहुत अच्छी रहेगी। 12वें स्थान में राहु की दशाओं में आकस्मिक हानि होगी। और 6ठे स्थान में सूर्य केतु बताते हैं कि मन से संबंधित परेशानियों के कारण असफलताएं मिल सकती हैं। तो करना क्या चाहिए? जो बीमारी वही यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र। तो इसे नित्य जल्दी से सवेरे उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए स्नान करके, और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, क्योंकि शनि के अंतर्दशाओं में चित्त की एकाग्रता ठीक नहीं रहती। नवंबर 2022 के बाद जब बुध के अंतर्दशा चलेगी तो बच्चा BCA कंप्लीट करके MCA करेगा और आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा। इसे करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने और अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, खासकर गीता का अध्ययन करें, इससे बहुत फायदा होगा। जी सुखबीर कौर जी, हाँ सुखबीर जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 15 अगस्त 1978। हाँ जी। जी समय बता दें। दोपहर के 1 से 2:30 के बीच। जी और जन्म स्थान बता दें। मेरा जन्म स्थान पंजाब में पटियाला जिला में, आप फतेहगढ़ साहब में पड़ता है। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। एक तो आर्थिक स्थिति के बारे में, हम नया मकान बनाना चाहते हैं, कब तक बनेगा? थोड़ा सा समझ में नहीं आया आपने जो बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बुद्धि लगा करके कह रहा हूँ, जवाब खराब आने वाला है। हाँ जी। आर्थिक स्थिति और नया मकान बनाना चाहते हैं, उसके बारे में कब तक बनेगा? आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, मकान और नया मकान कब बनेगा? जी चलिए आइए देखते हैं आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी और मकान कब बनेगा। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी राशि धनु है। आपका चतुर्थी शनि 10वें स्थान में है।
मकान बनाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थी शब्द दशम स्थान में शनि हो और शनि से चतुर्थ स्थान दृष्ट हो तो मकान में परेशानी होती है। बकाया 11वें स्थान में राहु है तो आपकी चित्त में अनेकाग्रता, मन में भटकाव काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बहुत जल्दी सफलता मिले इसकी संभावना थोड़ी कम है। मतलब भटकाव के कारण लक्ष्य दूर हो जाता है। मगर एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसका आपको बहुत फायदा भी मिलेगा। आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं जो द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है। द्वितीयेश और पंचमेश जब भाग्य स्थान में हो तो एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस या इंश्योरेंस इन जगहों पर नौकरी अच्छे से मिल जाती है, जिसके चलते नौकरी बहुत आसानी से कट जाती है। दशम स्थान में शनि, मैरिटल लाइफ में भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सवाल है करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक 4 कैरेट का मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र की पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें, कल्याण होगा जी। चंद्रभूषण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी चंद्रभूषण जी बताइए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1999। 30/9/1999 जी। लगता और दिन है सोमवार। है समय? सोमवार। समय तो पता नहीं, दिन ही है, समय है लेकिन सोमवार का है। मतलब नहीं फिर भी दिन में है, रात में है, सुबह है, शाम में है? नहीं दिन में है, दिन में 11 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 12 मतलब दिन में, मतलब दोपहर के टाइम ही है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे? हाँ वही 3 बजे के करीब, 2-3 बजे टाइप। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अपना बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़। अच्छा, जानना क्या चाहते हैं प्रभु? जी मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आने वाला, जैसे कि मेरा कैरियर के बारे में अपना जानना चाहता हूँ। मुझे सफलता कब मिलेगी? अभी पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई अभी मैं BA फाइनल ईयर में हूँ। BA फाइनल ईयर। कोई बचपन में एक्सीडेंट हुआ? चोट पहुंच, सिर पे, हाथ पे, पैर पे, कुछ पैर पे हुआ है ना, बस थोड़ा सा जी, मतलब खेलते खेलते। चलिए आइए देखते हैं। जन्म लग्न मकर है और राशि वृषभ है, 11वें स्थान में मंगल, लग्न में केतु। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत भाग दौड़ कर सकते हैं, खूब सारा टैलेंट है और लग्न में शनि की पूर्ण दृष्टि है। थोड़ा जीवन में संघर्ष है, थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध बड़े भाग्यशाली, 7वें स्थान में राहु। मैरिटल लाइफ काफ़ी खराब रहेगी। याद रखिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना जरूरी है। बड़ा प्रश्न है कि करियर कैसा रहेगा। इस समय जो शुक्र के अंदर दशाएं चल रही हैं, 2021 अप्रैल से ही आप थोड़े से अपसेट हैं और चित्त की एकाग्रता ठीक नहीं, यानी आने वाले 3 सालों में आपने अपने आप को नहीं संभाला तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एकाग्रता कम होने के कारण शायद करियर काफ़ी दूर हो जाए। यानी आने वाला 3 साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत अच्छा भी कहा जा सकता है इस लिहाज से, क्योंकि यदि आपने मेहनत की तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर शुक्र की आम तौर पे धारणा ये होती है कि शुक्र आपको डाइवर्ट करता है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है और इसके चलते आप असफल हो सकते हैं। यानी आने वाले 3 सालों में दुर्गा जी की पूजा करना, दुर्गा स्तुति का पाठ करना, चीनी का दान करना और बहुत अच्छा होगा यदि आप एक योग स्टोन का पहन लें, 4 कैरेट का जामुनिया पहने और 4 कैरेट का आप पन्ना पहन लें। तो जामुनिया और पन्ना क्रमशः कनिष्ठिका और मध्यमा में पहने और बुधवार का व्रत करें, केले की वृक्ष की सेवा करें, कल्याण होगा। राजेंद्र जी इंदौर से बोल रहे हैं। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है इंदौर से बात नहीं हो पा रही है। जी जी। विनोद रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मैं अपनी लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। 14 अप्रैल 2003। 14 अप्रैल 2003 और जन्म समय बता दें। जन्म समय रात 12 बजे के आसपास, दिन सोमवार। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? अभी सर ये फर्स्ट ईयर कर रही है मैथ्स लेके, तो इसका पढ़ाई थोड़ा क्रोधी स्वभाव होगा सर, थोड़ा जल्दी इसको क्रोध आ जाता है। इसको शादी वादी जो क्रोधी स्वभाव है, क्रोधी, गुस्सा बहुत जल्दी आता है लड़की को। गुस्सा हो गई है। चलिए एक बहुत अच्छा लक्षण आपने बताया। इस एक लक्षण से किसी की तकदीर का क्या वास्ता है ये भी बताते हैं हमको। कभी भी याद रखिए, जब कभी भी कोई भी बच्चा गुस्सा सीख ले तो समझ लेना उसके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू होने वाला है। उसकी वजह है कि विद्या ददाति विनयम। अगर आप हम्बल नहीं हैं, यदि आप विनय संपन्न नहीं हैं, तो एक चीज आपको कभी नहीं मिल सकती, वो है विद्या। पढ़ने के लिए हम्बलनेस बहुत आवश्यक है। यदि आपको महान बनना है तो हम्बलनेस बहुत आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम विनयात आति पात्रता। यदि आप हम्बल नहीं हैं तो पक्के तौर पर आपको पात्रता नहीं मिलने वाली है। इसलिए जिन भी बच्चों को गुस्सा आता है वो जाने रहे कि अपने जीवन में असफल होने वाले हैं एकदम। इसलिए सबसे पहले छात्र को विनय सीखना चाहिए, क्योंकि आप हम्बल रहेंगे तो लोग आपको सिखाएंगे
और अगर आप हम्बल नहीं रहेंगे तो लोग नहीं सिखाएंगे, और यदि लोग नहीं सिखाएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, और नहीं सीखेंगे तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मतलब एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको हम्बलनेस बहुत जरूरी है। आपके जीवन में सिर्फ दो ही चीज़ें संभालने की होती हैं, एक एक्सट्रीम ओबीडियंस और दूसरा एक्सट्रीम डिसिप्लिन। बकाया माइंड अपने ढंग से काम करता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन है, यदि आपके जीवन में आज्ञा पालन है, यदि स्वभाव में हम्बलनेस है, तो आप जानिए कि आप कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। देखते हैं, इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है और इसकी राशि सिंह है। इस बच्चे के दूसरे स्थान में मंगल, तीसरे स्थान में शुक्र है, तृतीय शनि इसका 7वें स्थान में। मुझे से लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं और शायद डिस्ट्रैक्शंस के कारण ये बहुत ज़्यादा हम्बल नहीं है, ये व्यग्र रहते हैं बच्चे आमतौर पे। बहुत सारे बच्चों की परेशानी है। बहरहाल शनि के अंदर दशाएं समाप्त हो जाएंगी अगस्त में। अब बुध और केतु की दशाएं चल रही हैं। ऐसा माना जा सकता है कि आने वाला समय थोड़ा ठीक है, मगर अक्टूबर 2022 के बाद से 1 वर्ष का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सवाल यह है कि कुल मिलाकर इम्पैक्ट क्या आने वाला है। यदि इन्होंने क्रोध नहीं त्यागा तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, और क्रोध त्याग दिया तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल शादी का है तो मुझे ऐसा लगता है 7वें स्थान में शनि है। 7वें स्थान का शनि फिर विवाह में भी व्यवधान दे सकता है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। नानी मुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं। अब सवाल यह है कि सब कुछ के बाद क्या करना चाहिए। रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य को त्याग दें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जप करें। एक 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, कल्याण होगा जी। हमारे साथ 2 कॉलर हैं। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। कृष्णकांत जी और पार्वती जी। कृष्णकांत जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। कृष्णकांत जी भगवान के लिए थोड़ा जल्दी करें। कृष्णकांत जी मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ जल्दी फटाफट बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। समय कम है। 25/1/1994। एक बार फिर से बताएं। 25/1/1994 कृष्णकांत चौरे। समय 5:45। सुबह शाम। सुबह। जन्म स्थान इटारसी। क्या जानना है बेटा? क्या जानना है? ये जानना है उनकी मतलब जॉब कब लगेगी और शादी के बारे में जानना था। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न के पूछने में इतना टाइम लग रहा है भगवान। जन्मलग्न इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी राशि मिथुन है। 11वें स्थान में बृहस्पति, शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। बुध अपने स्थान से खड़ाष्टक बना रहे हैं। शादी में थोड़ा सावधान। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है शादी और करियर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक शादी और करियर के लिए बढ़िया सा एक 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मई के बाद राहु की दशा चलेगी, मतलब मई से पहले इन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, और नहीं मिली तो 2024 तक वेट करना पड़ेगा। 2024 अक्टूबर के बाद में जब शनि के अंतर दशाएं चलेंगी तब लाभ होने की संभावना है। मतलब अभी इनको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारे साथ अगली कॉलर पार्वती जी हैं। पार्वती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 20 जुलाई 1974। और समय? समय तो पता नहीं है पंडित जी। जन्म स्थान? सिंगारपुरी, फरसगांव सिंगारपुरी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी जगदलपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं? मैं कपड़ा दुकान खोली हूँ पंडित जी, वो सक्सेस हो पाएगा या नहीं? हाँ, सक्सेस हो पाएगा कि नहीं, कपड़े की दुकान है। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म प्रश्न लग्न है धनु और आपकी जो राशि है कन्या। लग्न में शुक्र बैठे हैं। थोड़ी मेहनत के बाद ये आपकी कपड़े की दुकान बहुत चलने वाली है। 11वें स्थान में मंगल, शुक्र आपके लिए बहुत अनुकूल, बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल, सूर्य बुध 12वें स्थान में है। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आप भी भगवान सूर्य को अर्घ दें तो कल्याण होगा। एक 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का टोपाज आप भी धारण करें। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, मगर जाते जाते एक बात कि अभी कोरोना के नए वेरिएंट की संभावनाएं दुनिया में दिख रही हैं। सावधानी जरूर रखिए। याद रखिए, बात बिगड़ने के बाद बनाना बहुत कठिन होता है। बिगड़ी हुई बात ना बिगड़े, इसलिए इसको पहले से संभाला जा सकता है। इसलिए मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, और साथ में अपने आप को भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल भी न रखें। बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है ऐसा कहते हैं। और इसके अलावा इस आपके मन में कोई प्रश्न हो तो गूगल में सर्च करें, प्रिया त्रिपाठी, मिले तो कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।